हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। जैसे हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन है। हम लोग फर्स्ट में 1 2 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू कर लिए थे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 4 है, हम लोग उसका एमसीक्यू लेके आपके सामने आए हैं। और हम लोग करेंगे आज एमसीक्यू का चैप्टर 4 टू चैप्टर 7 सीरीज, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका अराउंड 80 क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर, जो कि चैप्टर 4 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आपके सामने स्लाइड पे ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड। डिमांड को होने के लिए जो है क्या क्या जरूरी है डिमांड के लिए। तो डिमांड को होने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला कहता है कि हम आपको जब क्लास में बताए थे ये, तो डिमांड के लिए डिजायर होना जरूरी है, विलिंगनेस होना जरूरी है, परचेजिंग पावर होना जरूरी है। यही सब के कारण, और जो आप खरीदें, जिससे आप खरीदेंगे उसके लिए आपको, जिसको कहते हैं हम लोग इनकम का होना जरूरी है, पैसे का होना जरूरी। तो देखिए इसमें से क्या क्या एलिमेंट है। पहला कह रहा है डिजायर टू कंज्यूम। तो डिजायर का मतलब इच्छा होना चाहिए डिमांड को करने के लिए, पहला। दूसरा कहता है गिवन प्राइस, कुछ ना कुछ प्राइस भी होना चाहिए, तभी आप खरीदने के लिए जाएंगे। तीसरा बोल रहा है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब होता है कि आप खर्च करने के इच्छुक हैं, आप खर्च करना चाहते हैं, तभी ना आप खर्च करेंगे। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। करा डिजायर टू स्पेंड, करा डिजायर टू स्पेंड, ये भी सही है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है गिवन प्राइस, उसका कुछ ना कुछ प्राइस भी होना चाहिए। तीसरा बोला है विलिंगनेस टू स्पेंड, कि आप खर्च करने के इच्छुक भी हो। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिमांड कर्व जनरली स्लोप। डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप जो होता है जनरली, आप जानते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो जनरली प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस से कम होने से डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही ना है, ये स्लोप है। ये अगर इसको हम प्राइस मान लें, तो प्राइस अगर घट गया, प्राइस के घटने से जो है क्वांटिटी डिमांड, इस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड ये था, तो नया वाला प्राइस अगर पी से घट के पी डैश हो गया, तो नया वाला क्वांटिटी डिमांड क्यू डैश हो गया। ठीक है, तो प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा होता है, या प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम होता है। देखिए क्या बोल रहा है, और इसका जब स्लोप आप बनाने के लिए जाइएगा, तो ये स्लोप जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बाएं से दाहिने की ओर आ रहा है। देखिए कह रहा है कि अपवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला ऑप्शन। दूसरा डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि सरासर गलत है। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये डाउनवर्ड की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और वो बाएं से दाहिने की ओर आ रहा है, कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सही ऑप्शन जो है बी। ऑप्शन नंबर 4, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन द डिमांड। कह रहा है कि अगर इसके प्राइस में फॉल होगा, तो उसके फॉल होने के साथ आपके डिमांड में जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। तो नेसेसरी नेचर का जो वस्तु होता है, तो कहता है उसके प्राइस में चेंज होने के कारण से जिस उसके डिमांड में जो है वो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरीज गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड। तो आपको पता है कि डिमांड को अफेक्ट जो करता है, जिसका फंक्शन आपका डिमांड को हम बताए थे, जिसका फंक्शन होता है डी इज द फंक्शन ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई और यू। ये सारा फैक्टर जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। पी का मतलब प्राइस, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, वाई का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रीफरेंस, टेस्ट, और ई का मतलब एक्सपेक्टेशन, और यू का मतलब अदर फैक्टर्स। इसमें से 3-4 चीज आपके पास है। पहला कह रहा है प्राइस, दूसरा है चेंज इन इनकम, वाई जिसको हम बोलते हैं ये इनकम, तीसरा बोल रहा है टेस्ट एंड प्रीफरेंस, जो कि हम टी लिखे हुए टेस्ट एंड प्रीफरेंस। ये तीनों इसमें से फीचर्स है। तो इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या बोल रहा है, गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली बी यूज्ड इज कॉल्ड। तो जिसको हम लोग, जिस गुड्स को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, एक गुड्स को रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरा गुड्स यूज कर सकते हैं, उस गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड इज, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जो कि बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, और प्राइस के बढ़ जाने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है। जो कि ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमांड फंक्शन। तो डिमांड का फंक्शन जो है इसमें से कौन सा है। तो डिमांड का फंक्शन जिस आपको हम बताए हैं कि डी इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स, या आप कह सकते हैं कि डी इज द फंक्शन ऑफ पी। इसमें तो और सारा फैक्टर्स होता है, लेकिन यहां पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है, क्योंकि डी इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा, क्योंकि ये डी का मतलब है डिमांड, जो कि डिपेंडेंट होता है प्राइस पे। ये डिमांड जो है ये डिपेंडेंट फैक्टर है
डिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं इसको, और पी का मतलब होता है प्राइस, जिसपे जो है डिमांड डिपेंड करता है। तो सही आंसर इसका कौन सा है? सी। When change in the price of goods affects the demand of a good, this demand is called, कहता है कि डिमांड में जब प्राइस के कारण चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राइस के कारण चेंज होगा या इनकम, डिमांड तो बहुत सारा फैक्टर की वजह से इफेक्ट होता है। एक होता है इनकम के कारण जो इफेक्ट हो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी, हम आपको बताए थे। जो प्राइस के कारण चेंज हो उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण से हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको? व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई। तो प्राइस के चेंज हो जाने से जनरली देखिए ऑप्शन इसमें बच्चा क्या आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि सिर्फ प्राइस अगर चेंज हो तो प्राइस के चेंज होने से अगर हमारे डिमांड में चेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। अगर सिर्फ ये प्राइस नहीं लिखता यहां पे, सिर्फ आपको लिखता कि डिमांड में चेंज जो है वो सिर्फ फैक्टर्स की वजह से है, तो उसका तीनों ऑप्शन सही है, क्रॉस, इनकम, सब। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। लेकिन क्योंकि वहां पे साफ साफ लिख दिया कि प्राइस के कारण अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिमांड। फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इज, कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड जो है यह क्या बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और प्राइस अगर कम हो गया तो डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। यही है लॉ ऑफ डिमांड, यही बोलता है। और अदर थिंग्स को कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट, यही ना कहता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, चाहे वो बढ़े चाहे कम हो। तो दोनों के जो रिलेशन कैसा हुआ? इनवर्स ना। पहला ऑप्शन पूछ रहा है डायरेक्ट, दूसरा पूछ रहा है पॉजिटिव, तीसरा कह रहा है इंक्रीज। ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहां पे ये ऑप्शन मिसप्रिंट कर दिया है। यहां पे इंक्रीज के जगह ये ऑप्शन इनवर्स होना चाहिए, उल्टा। इसको मिटा रहे हैं। ये जो है ऑप्शन यहां लिखना चाहिए इनवर्स, और आपके बुक में आंसर सही यही देता है। तो इंक्रीज तो कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड, आप कितनी बार पढ़ चुके हैं पहले भी। तो डायरेक्ट भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ये सही ऑप्शन इनवर्स इसका ऑप्शन, और ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही होगा। अगर यहां पे इंक्रीज के जगह इनवर्स होता तो और बुक में आंसर जो है वो देता है सी, तो ये मिसप्रिंट है, इंक्रीज की जगह इनवर्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, कह रहा है कि कौन सा जो है रीजन होगा डिमांड में फॉल होने का। तो डिमांड में फॉल होने का रीजन हो सकता है जिसका फंक्शन ऑफ डिमांड हम कहते हैं वो अगर पसंद, पहला कहता है कि अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो जाए, कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो वो डिमांड करना ऑब्वियस से कम कर देगा। दूसरा है फॉल इन ए नंबर ऑफ बायर्स, अगर कंज्यूमर मार्केट में जिस प्रोडक्ट वो लाइक कर रहा था या जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा था वो अगर खरीदना कम कर दे, उसी को बोल रहे हैं फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स। ये भी सही है। कह रहा फॉल इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है लाइक्स एंड डिसलाइक से। कंज्यूमर का जो है अगर लाइक्स, वो किसी चीज को पसंद करता है तो वो उसका ज्यादा डिमांड करेगा, अगर पसंद नहीं, डिसलाइक करता है तो वो डिमांड जो है उसको कम करेगा। तो तीनों ऑप्शन सही, इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ दीज। कह रहा है विथ द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी द डिमांड, आपको हम पढ़ाए थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पे दो गुड्स है आपके पास। कह रहा है कि कॉफी के प्राइस में अगर राइज हो, विथ द राइज इन कॉफी प्राइस, और उसके बाद किसका पूछ रहा है ये दिया ही नहीं। द डिमांड ऑफ विच, द डिमांड ऑफ, ये अधूरा क्वेश्चन है। द डिमांड ऑफ टी अगर पूछता, ये टी पूछ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि पूछ रहा है यहां पे कॉफी के बारे में बताया है, एक चीज के प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं। तो जनरली क्या होता है, टी और कॉफी जो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, और आपको हम बताए हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में किस प्रकार से होता है। ये टी है और ये कॉफी है, हम आपको एक्सप्लेन, ये कॉफी है, हम 10 रुपए टी और कॉफी दोनों का प्राइस था, और टी का प्राइस जो है 10 से बढ़ के, अगर हम इसका प्राइस 10 से बढ़ा के 12 कर देते हैं, तो जो कंज्यूमर अभी टी पे था, क्योंकि कॉफी का प्राइस अभी भी 10 रुपए है, तो इसके प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से 10 से 12 जैसे ही बढ़ा, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर जो कि टी का था ये फिसल के वो कॉफी की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि कॉफी अभी भी 10 रुपए में मिल रहा है। तो इसके प्राइस में बढ़ने से इसके डिमांड में क्या हुआ, उछाल आ गया, बढ़ गया इसका डिमांड। तो प्राइस इस प्रोडक्ट का बढ़ा और डिमांड जो है उसका बढ़ गया। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड के बीच में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड के बीच में। तो यहां पे आपको क्या पूछ रहा है कि कॉफी का प्राइस अगर राइज कर जाए तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। देखिए कौन सा है,
वो टी के बारे में पूछ रहा है, तो डिमांड ऑफ टी इज राइजेज। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन अधूरा है लेकिन आंसर दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने के वजह से, प्राइस अगर 10 से बढ़ के 15 रुपया हो जाए तो इस प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में जो कमी आए, तो प्राइस अगर ये 10 रुपए का था और प्राइस जो है अब 10 से बढ़ के इसको बढ़ा के 15 कर दीजिए, तो डिमांड ऑब्वियस कम हो जाएगा। प्राइस 10 से बढ़ के 15 हुआ, तो डिमांड 10 रुपए के प्राइस पे अगर 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था कंज्यूमर, तो 15 रुपए के प्राइस पे जो है डिमांड तो इससे कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं 80 यूनिट का है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कि प्राइस बढ़ा उसके वजह से डिमांड में सिकुड़न आ गया, कमी आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कहता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स, तो कॉन्ट्रैक्शन प्राइस राइज करेगा और डिमांड फॉल कर जाएगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस राइजेज एंड डिमांड, पहले ऑप्शन से प्राइस राइजेज एंड डिमांड फॉल्स, दूसरा कह रहा है प्राइस राइजेज एंड डिमांड ऑल्सो राइजेज, गलत है ये। प्राइस रिमेन्स स्टेबल, ये भी गलत है। प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, कह रहा है किस चीज में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। क्या कर रहा है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आता है, डिमांड में इनकम की वजह से भी चेंज आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी चेंज आता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन जो है ये नॉन ऑफ दीज होगा। तीनों, क्योंकि तीनों फंक्शन है, एक प्राइस है, एक इनकम, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो डिमांड में तो चेंज आएगा तीनों में चेंज की वजह से, जो कि फंक्शन ऑफ डिमांड जिसको बोलते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर। करे विथ ए राइज इन द प्राइस ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स इज, आपको बताया था गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं होता है, तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद जो है इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ता रहता है, उसी को बोलते हैं गिवन गुड्स। कह रहा है कि प्राइस अगर बढ़ा तो गिवन गुड्स क्या होगा, गिवन गुड्स का जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर ए नॉर्मल गुड्स इज, नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो निगेटिव होता है, जो अभी हम आपको बताए ये ऊपर से नीचे की ओर, इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप। तो कौन सा इसका सही आंसर, जब भी कर्व ऊपर से नीचे की ओर आए इसका मतलब ये शो कर रहा है कि प्राइस, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे जो है ये क्वांटिटी डिमांड, ये शो कर रहा है कि एक अगर बढ़ रहा है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड कम हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन को शो करता है। अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इसी को बोलते हैं निगेटिव रिलेशनशिप के कारण होता है, और स्लोप जो है ये निगेटिव होता है। विथ द इंक्रीज इन द इनकम द कंज्यूमर डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स, कह रहा है कि अगर कंज्यूमर का इनकम जो है, विथ द इंक्रीज इन द इनकम कंज्यूमर डिक्रीजेज, कह रहा है कंज्यूमर का इनकम बढ़ना अगर कम हो गया, तो इस प्रकार के केस में क्या होता है, कंज्यूमर जो है उसके रेंज में जो गुड्स है उसी गुड्स को खरीदना चाहता है, और उस गुड्स का बेस्ट एग्जांपल जो है वो गिवन गुड्स है। विच इज द रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको पहला फंक्शन बोलते हैं, इसको कंज्यूमर इनकम को क्या बोलते हैं, वाई, इसको बोलते हैं पी आर, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, और पॉपुलेशन साइज को अदर फैक्टर जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये तीनों फंक्शन सही है, इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज। द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी डी टू डी डी डैश, द शिफ्ट कैन बी काउज्ड बाय, इसका फिगर भी बुक में दिया हुआ था, तो फिगर भी यहां है, नहीं कह रहा है कि डिमांड कर्व जो है आपका शिफ्ट कर रहा है डी डी से डी डी डैश की ओर। तो डिमांड कर्व अगर ये है, हम मान लेते हैं कि हमारा डिमांड कर्व ये अगर ये था, तो शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस कांस्टेंट हो और प्राइस में चेंज नहीं हो, कंज्यूमर के अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज हो, तो उसी को बोलते हैं। इसका क्लियर फिगर बुक में दिया हुआ है, फिर भी देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला, डिमांड कर्व ऑफ ए गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डी डैश टू डी डी डैश, दिस शिफ्ट कैन बी काउज्ड बाय, कहता है फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस के कारण नहीं होगा, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ये भी नहीं होगा, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या तो सी होगा इसका आंसर या डी होगा, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं किया है कि डिमांड जो है वो या तो राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर, या फिर ये लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर। तो अगर ये राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है आपका डिमांड कर्व, तो राइटवर्ड तभी शिफ्ट होगा ना जब दोनों के बीच में, जब हमारा डिमांड पहले से इंक्रीज कर जाए।
तो इंक्रीज हम आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड जैसे ही बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और एक का प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है, तो उस केस में ये लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बैक शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहां पे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अगर के बारे में बात कर रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में एक के प्राइस में बढ़ने से सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऑप्शन ये सही होगा। अगर यहां पे साफ साफ लिख देता कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बोल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पे क्लियर लिखा नहीं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये गुड्स जो है, इस कारण से ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, तो ये डिमांड कर्व राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये लेफ्टवर्ड होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यही है इसका, क्योंकि ये क्लियर नहीं दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये सही है कि प्राइस बढ़ेगा तो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड की ओर शिफ्ट, और अगर प्राइस के एक के प्राइस बढ़ जाने की वजह से डिमांड अगर कम हो जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये आंसर सही है। चलिए, करा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, चलिए आगे क्वेश्चन आ गया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल और कार का एग्जांपल बोल रहा है। तो पेट्रोल और कार जो है, ये एक पेट्रोल है और ये कार है, दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन, और इनवर्स रिलेशनशिप जैसे ही होगा तो एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पे, करा इन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने की वजह से कार का डिमांड इफेक्ट होता है, और कार का डिमांड जो है वो प्राइस, जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, तो जैसे ही कम होगा तो वो लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए तो क्या बोल रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड, तो सही आंसर इसका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम साथ साथ में यूज हो, जो प्रोडक्ट दोनों एक साथ यूज होने के लिए बना है, जिसको मेड फॉर ईच अदर कहते हैं, विच कैन बी यूज साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो कह रहा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कह रहा टी कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये होगा नहीं। कोक एंड पेप्सी, ये भी नहीं होगा। राइस एंड व्हीट, ये कौन ऑप्शन सही नहीं है इसमें, ये भी सब्स्टिट्यूट है, तो इसका सही आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। सब्स्टिट्यूट है टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी ये भी सब्स्टिट्यूट, राइस एंड व्हीट ये भी सब्स्टिट्यूट, सही आंसर नॉन ऑफ दीज। चलिए, करा एक्सपेंशन इन डिमांड अकर्स, एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, ये हमेशा प्राइस में चेंज होने की वजह से ही होगा। तो प्राइस जब कम हो जाएगा तो डिमांड एक्सपेंड कर जाएगा, तो प्राइस कम और डिमांड ज्यादा, तो इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सही है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सही नहीं है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी सही नहीं है। तो एक्सपेंशन जो होता है वो फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के कारण होता है, ठीक है। करा है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, करा कौन सा एग्जांपल जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन कौन सा है। अच्छा, चाय और चीनी है सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी एंड शुगर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, शू एंड सॉक्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन एंड इंक ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सही आंसर टी और कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यही शुभकामना मेरी है कि अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।